भगवत प्रेमी की प्राप्ति कैसे हो, तो चलिए बात करते हैं। भगवान साक्षात प्रेम के स्वरूप है। प्रेमी प्रेमास्पद और प्रेम एक ही है। जैसे भगवान हुए प्रेमास्पद, भक्त हुए प्रेमी और उनका परस्परक जो संबंध है वो है प्रेम। तो यहाँ प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद तीन हुए। स्वरूप से तीन होते हुए भी वास्तव में तीनों एक ही है और तीनों ही चिन्ह में है। चिन्ह में प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। हम लोगों को जो परस्पर का प्रेम है वह उसी का प्रतिबिंब है। जैसे आकाश में चंद्रमा है और आईने में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तो वह प्रतिबिंब चंद्रमा से ही है। सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो वह भी एक चंद्रमा का ही स्वरूप है। उसका आधार है जो है वह असली चंद्रमा। इसी प्रकार संसार का परस्परक प्रेम उस परमात्मा के स्वरूप भूत प्रेम का प्रतिबिंब है, किंतु उसका मूल कारण परमात्मा ही है। परमात्मा चेतन है, उसका स्वरूप चेतन है और ये लौकिक प्रेम जड़ है, किंतु ये भगवान के उद्देश्य से हो, भगवान के लिए हो, निष्काम भाव से हो, भगवान की प्राप्ति के लिए हो, या भगवान प्रेम होने के लिए, या भगवान की आज्ञा पालने के लिए हो, तो जड़ होते हुए भी वो प्रेम चिन्ह में है और भगवान में है। इसलिए हम लोगों को परस्पर में खूब प्रेम बढ़ाना चाहिए। स्त्री का अपने पुत्रों में, मनुष्य का धन में, कुटुंबों में और शरीर में जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वह तो आसक्त है। जो हेतु को लेकर प्रेम है वो प्रेम नहीं है, आसक्त है, या यूं कहो कि वह काम है। उसका जो फल है वह भगवत प्राप्ति नहीं है। स्त्री, पुरुष, धन, मकान, मान, बढ़ाई और प्रतिष्ठा में जो प्रीति है उसे हम आसक्ति है, वह बंधनकारक है, वह तो हमारे लिए बहुत खतरे की चीज है, उसको तो हटाने की जरूरत है। वास्तव में उस प्रेम ना कहे करके उस आसक्त या काम कहा जाए तो ठीक है, किंतु जो निष्काम प्रेम है, हेतु रहित है प्रेम है, भगवान के लिए प्रेम है, वह दूसरे व्यक्तियों में हो तो भी वह भगवान में ही है। सबसे भगवान विराजमान है। इस भाव से किसी में भी प्रेम करना भगवान से प्रेम करना है। भगवान का जो प्रेम है वो तो संसार में मुक्ति देने वाला है, संसार में उद्धार करने वाला है और संसार के विषय भोगों को उद्देश्य या किसी कामना को लेकर या स्वार्थ को लेकर, आसक्ति को लेकर जो एक प्रकार का मोह जनित प्रेम है वो कथान मात्र का प्रेम है, वह मनुष्य का पतन करने वाला है, उससे दूर रहना चाहिए। अतः मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा को ठुकरा कर निष्काम भाव से अपने खूब प्रेम करना चाहिए। किंतु यदि प्रेम की जगह एक दूसरे के साथ में ईर्ष्या, देश, बेमन से या वेर हो तो ये सब प्रकार खतरनाक चीज है, आत्मा के लिए हानिकारक है। इसलिए भगवान ने कहा है कि हे पांडव, जो सारे भूतों में वैर भाव से रहित है वो पुरुष ही मुझे प्राप्त होते। सारे संसार के साथ प्रेम हो किंतु एक के साथ भी वैर हो, देश हो, तो उससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मान लो कि एक भाई मेरे सारे शरीर की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते, आदर करते, नमस्कार करते, किंतु एक उंगली को कपड़े में किरासन लगाकर आग लगाते, तो क्या मैं उनको खुश होऊंगा? मैं कहूंगा तो क्या करता है? बोले रोशनी करता हूँ। रोशनी, आप तो महात्मा हैं, आप क्या हैं? हम तो आपको पूजते, नमस्कार करते हैं, सत्कार करते हैं, बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। मात्र एक उंगली को केरासिन में भिगोकर थोड़ी रोशनी करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि हम नहीं चाहते तुम्हारी पूजा को तो सारी दुनिया के साथ प्रेम हो, और एक के साथ में आपका वैर या देश हो तो उसके लिए वह कलंक है। भगवान आपको नहीं मिल सकते। इसलिए सबके साथ में निष्काम भाव से प्रेम करना चाहिए, या ना किसी से प्रेम, ना किसी से देश, अथवा सबकी आत्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार समझकर सबसे प्रेम करना चाहिए। यह बड़े ऊंचे दर्जे की बात है। मैंने आपका अपराध कर दिया है, आपको मार पीट दिया, आपको गालियां दी और अपने पैर ऊपर
नालिश कर दी है, दवा कर दिया है। हकीम से हमारी बहुत दोस्ती है। उसने पूछा कि क्यों भैया, तुमने मारपीट की गालियां दी? मैंने कहा सच्ची बात तो यही है, आपको एकांत में कहता हूँ, आपको माफ करना पड़ेगा। हकीम ने कहा कि मेरे बाप की समर्थ नहीं कि मैं माफ कर दूं। जो न्याय प्रिय हकीम होगा वह तो कभी माफ नहीं करेगा। फिर मैंने पूछा और कोई उपाय हो? हकीम ने कहा आओ, जिसका तुमने अपराध किया है यदि वह राजीनामा पेश कर दे तो हम तुम्हारे अपराध को माफ कर सकते हैं। हमारा भी अधिकार है माफ करना ना करना, किंतु जिसका तुमने अपराध किया वह स्वयं एक प्रकार से यह अर्जी पेश कर देवे कि हम दोनों खुश हो गए हैं और हम अपना दवा उठा लेते हैं, तो हम राजीनामा पेश करने पर उसको स्वीकार कर सकते हैं। उसे स्वीकार करना ना करना हमारे हाथ की बात है, इतना हम कर सकते हैं। तो ख्याल ये करना चाहिए कि हमारे आपका अपराध कर दिया तो संसार में हमको कोई भी माफ नहीं कर सकता, ना इस लोक में ना परलोक में। इस लोक में राजा महाराजा या हकीम माफ नहीं कर सकता, परलोक में यमराज की भी समर्थन नहीं कि वह माफ कर सके, किंतु एक साधारण आदमी जिसका हमने अपराध किया है वह माफ कर सकता है। यदि वह माफ कर देवे तो कोई भी हमें दंड नहीं दे सकता। इससे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी के साथ हमारा लड़ाई या झगड़ा हो जावे तो उसे जाकर अपना अपराध माफ करवा लेवे। ये मामूली सी बात है। आगे मामला बढ़ गया, इससे गवर्नमेंट यहाँ तो भी मुश्किल है और लंबा मामला बढ़ जावे भगवान के यहाँ तो और फिर मुश्किल, पर यहाँ तो मामूली सी बात है। तो माता भाइयों, यही कहना है कि आप लोगों को किसी से भी किंचित मात्र भी बेमनास्य हो जावे, राग द्वेष हो जावे तो उसी समय उससे माफी मांगकर वही मामला समाप्त कर देना चाहिए। ये बात बहुत ही दामी है। स्त्रियों में परस्पर में कलह हो जावे, लड़ाई झगड़ा हो जावे और उन दोनों के बीच में जो बर्दाश्त करे, जो गम खाए, उन दोनों में श्रेष्ठ है। जिससे अपराध हो गया है वह अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करे तो वह भी श्रेष्ठ है, और अपराध तो दूसरी स्त्री और क्षमा प्रार्थना दूसरी स्त्री करे। अर्थात अपराध तो हुआ मेरा और क्षमा प्रार्थना कर रहे हो आप, तो आपका बहुत उच्च कोटि का महत्व है। इसलिए ज्यादा महत्व है कि बिना अपराध हुए आप माफी मांगे और परस्पर में बेईमान सहायता ना रखें। ये बात भगवान के यहाँ बहुत ऊंची है। प्राय आपसे एक कार्य होता ही रहता है, उसमें एक मार्ग ऐसा है जो कि मुक्ति को देने वाला, दूसरा स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला, तीसरा नरक या स्वर्ग दोनों को न देने वाला और चौथा अधोगति देने वाला। ये चारों बातें खूब ध्यान देकर समझने की है। जैसे मुझको क्रोध आ गया आपके ऊपर और आप कहते हो कि आपके क्रोध में कारण हो गया इसलिए मैं बड़ा अपराधी हूँ, आपको माफ करना ही पड़ेगा। आप दयालु हैं, मेरे अपराध की तरफ आप ख्याल ना करके क्षमा कर दे और यह बतलाना चाहिए कि मेरी कौन सी क्रियाएं कारण से आपको क्रोध आया, तो भविष्य में सावधान रहूंगा, एक प्रकार से मैं अपराध से बच सकूंगा। ये जो आपका भाव है यह निष्काम और अहंकार रहित भाव है, इसका फल परमात्मा की प्राप्ति है। यदि ऐसा भाव मन बड़ाई प्रतिष्ठा के लिए है तो इस लोक में आपकी कीर्ति होगी और मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा। ये मध्यम श्रेणी की बात है। और तीसरी बात यह है कि ना तो आपको कोई अपराध है और ना कोई आपने क्षमा प्रार्थना की। अपराध तो मेरा है, आपका कोई अपराध है ही नहीं, तो उस जगह पर आप मौन रहें। इस विषय में ना आपको पुण्य है ना पाप है, इससे ना आपके लिए स्वर्ग है ना नरक है। और चौथी बात यह है कि आप अपनी सफाई देते हुए उसका ही अपराध कायम कर रहे हैं। दूसरों से कहते हैं कि देखो साहब, यह बिना ही कारण मुझको गाली देता है, खोटी खरी कहता है, क्या इसका अधिकार है जो ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं? तो यह आपके लिए बहुत ही नीचे दर्जे की चीज है। यह व्यवहार आपका पतन करने वाला है। इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी में बताई जाती है कि मैंने किसी पर क्रोध किया और जिस पर क्रोध किया
उससे प्रार्थना करूं कि ये मेरा बहुत भारी अपराध हो गया। आपको कोई गलती नहीं थी, मेरा स्वभाव दोष के कारण यह मुझसे गलती हो गई थी और इस गलती के लिए आपको क्षमा करना पड़ेगा। यह मेरा कहना निष्काम भाव से है, अहंकार रहित होकर कहना है। अभिमान को त्याग करके अपने आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से कहना है तो इसका फल मेरे लिए आत्मा का उद्धार है। क्रोध करने भी मेरे लिए ये आत्मा का उद्धार है। यही बात मैं मन बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए कर रहा हूँ। लोग कहेंगे, वाह भाई, आप बड़े अच्छे आदमी। क्रोध तो आगे, परंतु अपने को संभाल लिया, अपराध क्षमा मांग लिया और बेचारा क्या करे। तो इस लोक में मेरी कीर्ति होगी और मरने के बाद उत्तम गति मिलेगी। तीसरी बात, क्रोध आने पर मेरा अपराध है, मैंने कुछ भी नहीं कहा और दूसरे ने कहा कि आपकी बड़ी गलती है। इस प्रकार से खोटी खरी कहने लग जाते, क्रोध करने लग जाते। ये आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। गलती को स्वीकार कर लेता हूँ तो उसका प्रायश्चित हो जाता है और उसका दंड ना परलोक में मिलेगा ना यहाँ। चौथी बात, क्रोधवश दूसरा जो मेरा अपराध कायम करना चाहता है और मैं सफाई देता रहता हूँ और उसकी बात का तिरस्कार कर देता हूँ कि नहीं, मेरा अपराध नहीं है, तुम्हारा ही अपराध है, तो वो मेरे लिए नरक में ले जाने वाला बर्ताव है। अतः ये ख्याल रखना चाहिए कि मुझको क्रोध आ जावे तब भी क्षमा मांगू और आपको मेरे ऊपर क्रोध आ जावे तब भी मैं क्षमा मांगू। मेरा ही अपराध है कि जो मैंने क्रोध में आकर आपको आज उसको मैं अपने कारण मानकर अपना ही अपराध मानूं, ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। संसार में कीर्ति बढ़ाने वाली और स्वर को ऊंचे दर्जे देने वाली निष्काम भाव से अहंकार रहित होकर जो मेरा बर्ताव है वह मुक्ति को देने वाला है। जब दूसरे पक्ष की बात बतलाई जाती है कि मुझको क्रोध आवे तब भी मैं अपनी सफाई देता हुआ आपके ही अपराध मानता हूँ। अपराध मेरा है और मैं मानूं अपराध आपका, आपको मेरे ऊपर क्रोध आ जावे उसमें गलती तो है मेरी, किंतु मैं अपराध बताऊं आपका यह नरक मार्ग है। अपराध मेरी नहीं है, वास्तव में सच्ची बात है और मैं उसके लिए सफाई देता हूँ तो मेरा ये सफाई देना उचित है। इसका फल ना नरक है ना स्वर्ग है। जब अपराध ही नहीं तो उसका दंड भी नहीं। तो हर एक माता बहनों भाइयों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि दूसरी कोई भाई बहन हम पर क्रोध करे तो उसमें अपने को ही हेतु समझकर, अपने को अपराधी समझकर उससे क्षमा के लिए प्रार्थना करे और हमें किसी पर क्रोध आ जावे उसके लिए भी उससे क्षमा के लिए प्रार्थना करे। ये मार्ग उत्तम है। यदि आपका अपराध है तो मैं अपना अपराध मानता हूँ और मेरा अपराध है तो मैं अपना अपराध मानूं ही। ये सभ्यता भी है, शिष्टाचार भी है, ऊंचे बड़े दर्जे का बर्ताव भी है। और मुझको क्रोध आवे तब भी मैं आपके ही अपराध मानता हूँ कि मेरा क्रोध का कारण तुम हो, इसलिए मूल कारण तुम हो। आपको क्रोध आता है तब भी मैं आपको ही दोषी ठहराता हूँ। ये जो चाल है ये हमारे लिए पतन करने वाली चाल है। प्रत्येक माता बहनों और भाइयों को इस विषय में हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अपना कसूर मानने के लिए, अपराध समझकर क्षमा के लिए तैयार रहना चाहिए। जो जितनी सरलता हो प्रेम से क्षमा प्रार्थना करता है वो उतने ही ऊंचे दर्जे का है। ये बात हर एक भाइयों को, माता को, बहनों को सीखना चाहिए। जो संसार में दूसरों का दोष कायम करता है वो खुद अपराधी होकर गिर जाता है और जो दूसरों का अपराध भी अपने सिर ले लेता है वह अपराधी होने पर भी अपराध से मुक्त होकर उत्तरातर उन्नति करता है और शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हम लोग, भाई लोग और माता बहनें भी साथ एक प्रकार से ख्याल करके देखें कि हम लोगों के उद्धार होने में हमारी अपनी क्या गलती है जिससे परमात्मा की प्राप्ति में इतना विलंब हो रहा है। हमारे साधन की कमी है या कमी तो है तो साधन की कमी है, ये भी है। और हम लोगों में दूसरों का दोष देखने की जो बुद्धि है ये अधिक घातक है। इससे मनुष्य का बहुत अधिक पतन
हो जाता है। आप सब लोग विचार करके देखें कि हम लोगों को अपनी बुद्धि के अनुसार वर्षों से साधन करते हैं, पर उससे जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होता। क्या कारण है? तो इस विषय में हम गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। इसमें अपना ही अपराध समझकर भविष्य में सुधार करना चाहिए। भगवान के भजन ध्यान करने से जो हमें लाभ होता है उससे अधिक नुकसान होता है। पाप कर्म करने से और दूसरों के प्रति घृणा बुद्धि करने से मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं एक प्रकार से अच्छा हूँ और वे बुरे हैं। दूसरों पर दोष दृष्टि और अपने प्रति श्रेष्ठ बुद्धि, इससे मनुष्य का पतन हो जाता है। हर एक भाई और माता बहनों को अपने घर में जो चोर बैठा है इसको खदेड़कर एकदम बाहर निकाल देना चाहिए, उसको फटका कर देना चाहिए, फिर हमारे यहाँ कभी नहीं आना। जैसे काम क्रोध मोह अहंकार और राग देश, बहुत से जो अवगुण हम लोगों में प्रवेश किए बैठे, उन सब में ये एक बड़ा भारी दोष है कि हम दूसरे की घृणा बुद्धि से देख, द्वेष बुद्धि से देख या वीर भाव से देख या ईर्ष्या करें। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। और अपने आप को दोष रहित अर्थात अच्छा समझे दूसरों की अपेक्षा, ये भी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। मैं श्रेष्ठ हूँ, वास्तव में अच्छा हूँ और अपने को अच्छा मानता भी हूँ, और दूसरा जो निम्न श्रेणी का है उसको नीचा मानता हूँ। दोनों बात सच्ची है, तो भी ये मान्यता परमात्मा की प्राप्ति में रुकावट डालने वाली है, परमात्मा की प्राप्ति में ये विलंब करने वाली है। ये हमारे इस मार्ग में रोड़ा है। यदि इन दोनों में से एक बात जो ठीक नहीं है, मैं जिसको नीचे मानता हूँ वो नीच नहीं है, जिसे दोषी मानता हूँ वो दोषी नहीं है, और यदि उसको मैं जानबूझकर दोषी ठहराता हूँ तो उसका फल है घोर नरक की प्राप्ति। और बिना जाने यदि दोषी ठहराता हूँ तो भी मैं पाप का भागी हूँ, किंतु ये थोड़ा पाप है, वो अधिक पाप है, और मैं अच्छा ना होते हुए भी अपने को अच्छा मानता हूँ, तो ये दंभ है, पाखंड है। इसका फल भी नरक की प्राप्ति है। दूसरों पर झूठा असर डालने के लिए मैं श्रेष्ठ हूँ, अच्छा हूँ, महात्मा हूँ और नहीं हूँ, ये भी एक प्रकार से मेरे लिए बहुत ही भयानक है, मुझको कृत में डालने वाला है। सुबह अच्छा होने पर भी दूसरों से घृणा नहीं करनी चाहिए। किसी के पापी होने पर भी उसे नीचा या पापी नहीं समझना चाहिए। ये हमारे लिए हित या लाभ की बात है, और इसके विपरीत हमारे लिए पतन की बात है। वास्तव में नीच को नीचा समझना और अपने को श्रेष्ठ मानना, ये हमारे लिए परमात्मा की प्राप्ति में रुकावट डालने वाला है। क्यों? बात सच्ची है, जिसको मैं नीच समझता हूँ वो नीच है, और मैं अपने को अच्छा समझता हूँ, वास्तव में मैं अच्छा हूँ, तो ये इस अच्छाई का जो फल है उससे मैं वंचित रह जाता हूँ। यही मेरे लिए पतन है। परमात्मा की प्राप्ति में रुकावट डालने वालों में ये भी एक विधन है। श्रद्धा की कमी भी परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। इस प्रकार से अपने में जो अच्छा होने का अहंकार है वह भी बाधक है। अपराध ना होने पर कोई सफाई देवे तो कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, क्योंकि सच्ची बात है, सच्ची बात में कोई पाप नहीं है। किंतु हमारे लिए शर्म की बात है, और यह हमारे लिए बहुत उच्च कोटि की बात है कि कोई आदमी मुझको अपराध माने तथा मैं अपराधी नहीं हूँ, उसकी दृष्टि से मैं अपने को अपराधी मान लूँ तो संसार में मेरा गौरव है और भगवान के यहाँ मेरे लिए उच्च स्थान है। इन सब बातों को ख्याल में रखकर दूसरे लोग हमें अपराधी माने तो हम ये कहें कि भाई ऐसी बात आपकी दृष्टि में है तो मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। उसकी वह क्षमा मांगना उच्च कोटि की चीज है, बहुत गौरव की चीज है। ऐसी क्षमा को यदि निष्काम भाव से अपना कर्तव्य मानकर करता है, निर्भिमान होकर करता है, तो बड़े महत्व की बात है। अपने को ये बात सीखनी चाहिए, दूसरों में दोष नहीं रखना। दूसरे पापी हैं, नीच हैं, अपराधी हैं, उनमें बहुत से अवगुण भरे हुए हैं, हमें तो उसकी अपेक्षा कर देनी चाहिए, उसी में हमारे लिए लाभ की बात है। दूसरों का अपराध, दूसरे की पाप, दूसरे की आफत जो मनुष्य अपने ऊपर लेता है, भगवान उसको देख करके खुश होते हैं, और जो अपना अपराध, अपना पाप और अपनी आफत दूसरों पर डालता है वो भगवान के द्वारा त्याग दिया जाता है
और उसका पतन हो जाता है। इसलिए अपना अपराध, आफत या पाप दूसरों के मांगने पर भी नहीं देना चाहिए। जबरन माथे मढ़ना तो बहुत भारी पाप है, कोई मांगे तो भी नहीं देना चाहिए। और दूसरे का पाप, अपराध, ऋण या आफत अपने सिर पर लेना उदारता की बात है, बहुत उच्च कोटि का भाव है। साथ ही निष्काम भाव से हो तो कहना ही क्या है। किंतु यदि अभिमान आ जाता है कि मैंने बहुत ऊंचे दर्जे का काम किया है, बड़ी उदारता का व्यवहार किया है, उदारता का व्यवहार करके ऊंचे दर्जों का काम करके चित्त में श्रेष्ठ बनने का थोड़ा अभिमान आ जाता है, तो उसे श्रेष्ठता में कमी आ जाती है, अर्थात उसको पूरा लाभ नहीं मिलता। परमात्मा की प्राप्ति तो होती ही नहीं, किंतु इस लोक में उसकी जितनी कीर्ति होनी चाहिए उतनी भी नहीं होती, और मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति भी कमी आ जाती है। अतः इस लोक में भी नुकसान है और परलोक में भी नुकसान ही है। यह शास्त्र सम्मत और युक्ति सम्मत है। इस प्रकार समझदार मनुष्य को जो उत्तम से उत्तम पद्धति बताई गई है उसी के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। किंतु इस विषय में सभी साधारण भाइयों का विचार जो है स्वाभाविक ही नीच दर्जों का रहता है। दूसरे का थोड़ा भी अपराध पहाड़ के समान और अपना बड़ा भी अपराध एक राजकण के समान दिखता है, पर बात इसके विपरीत होनी चाहिए। जैसे एक अपने मित्र के साथ में व्यवहार होता है, उससे भी बढ़कर व्यवहार होना चाहिए। अपना छोटा सा जो अपराध है उसके पहाड़ के समान समझना चाहिए और अपने प्रतीक्षा पहाड़ के समान अपराध एक रजकण के समान समझना चाहिए। जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने महाराज मित्र के लिए कहा है, और रजकण भी ना समझे तो और भी उत्तम है। मित्र के प्राप्ति जो इस प्रकार नहीं समझता उसकी निंदा की गई है। निज दुख कीरी सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु सम्माना। जो अपने मित्र के दुखों को देखकर दुखी नहीं होता है वह पुरुष इतने नीचे दर्जे का है कि उसका कोई दर्शन करे तो उसे बड़ा भारी पाप लगता है। पातक भरी छोटा मोटा नहीं, बड़ा भारी पाप लगता है। जे न मित्र दुख होई दुखरी, तिन्ही बिल कत पातक भरी। आपको एक श्रेष्ठ नई बात बतलाई जाती है। जैसे कोई अपना बुरा करने वाला है जिसको लोग दुश्मन कहते हैं, उसको दुख को देखकर जो दुखी होता है वो बड़ा उच्च कोटि का पुरुष है, और उसके दुखों को देखकर जो दुखी नहीं है होता वह निम्न श्रेणी पुरुष है। जैसे कि कहा गया है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्ही बिलोकत पातक भारी। अपने मित्रों को दुखी देखकर दुखी नहीं होता, वो पुरुष इतने नीचे दर्जों का है कि उसका कोई दर्शन करे तो उसे बड़ा भारी पाप लगता है। पातक भरी छोटा मोटा नहीं, बड़ा भारी पाप लगता है। आपको एक श्रेष्ठ नई बात बतलाई जाती है। जैसे कोई अपना बुरा करने वाला है जिसको लोग दुश्मन कहते हैं, देखकर दुखी नहीं होता, वो भी कम पापी नहीं है। वह शत्रु के दुख को देखकर जो सुखी होता वो तो बहुत ही नीचे दर्जों का अशुद्ध महान पापी पुरुष है। मित्रों के दुख को देखकर तो सभी दुखी होते हैं, पर शत्रु के दुख को देखकर भी दुखी होना चाहिए। शत्रु को सुखी देखकर जो प्रसन्न होता है भगवान उस पर खुश होते हैं। एक बात आपको रहस्यमय बतलाई जाती है। जैसे एक पार्टी हमारी है, एक पार्टी आपकी, और दोनों पार्टियों में मतभेद है। उसमें मेरी पार्टी का यदि कसूर है तो पार्टी से मुझको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी पार्टी के लोग हमारे ऊपर नाराज हो सकते हैं, अपराध हमारी पार्टी का है, ये बात सच्ची होने से ईश्वर के यहाँ हमको कोई दंड नहीं मिल सकता। एक प्रकार से हम सबसे क्षमा प्रार्थना करें तो हमारे लिए इस लोक में गौरव की बात है, परलोक में हमारे लिए महान लाभ है। दूसरी पार्टी का अपराध होने पर भी हमें उसको दंड भुगतना नहीं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। उसका अपमान ना हो, उसे नीचा नहीं देखना चाहिए। उनके अपराधों को अपराध नहीं मानना, ये अपने पार्टी को समझना चाहिए। यदि अपनी पार्टी का अपराध है तो दूसरा